राधे राधे प्यारे भक्तों, श्याम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनकधारा स्रोत। तो आइए सुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, कनकधारा स्रोत को हिंदी में सुनने और पूर्व आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं इस स्रोत की रचना की किस प्रकार थी। इस कथा को सुनने के पश्चात आपको यह भान होगा कि यह स्रोत कितना प्रभावशाली है और इसका पाठ करने से माया लक्ष्मी कितने शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर धन वैभव और संपदा से युक्त करती है। एक समय की बात है, आदि गुरु शुक्राचार्य जी अपने दोपहर के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांगने गए। एक घर में भिक्षा मांगते समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण महिला दरवाजे पर आई। गुरु शुक्राचार्य जी ने उनसे भिक्षा मांगी। तब महिला ने अपने घर में बहुत ढूंढा पर उसे कुछ भी खाने के लिए न मिला। अंत ढूंढते ढूंढते कुछ मिला तो केवल एक सूखे आंवले का फल। इस महिला ने प्रेम पूर्वक वही आंवले का फल आदि गुरु शुक्राचार्य को दिया। आदि गुरु शुक्राचार्य उस महिला की दया और निस्वार्थ देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रशंसा में एक स्रोत का पाठ किया, जिसे हम कनकधारा के नाम से जानते हैं। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। इस प्रकार माता ने इस स्रोत द्वारा प्रार्थना पूरी होते ही उस ब्राह्मण महिला के घर सोने आंवलों की वर्षा होने लगी। वह महिला महालक्ष्मी की कृपा से बहुत धनी हो गई। महाकवि कालिदास जी ने कहा, इस स्रोत कश्य न तुष्टो, अर्थ विश्व ऐसा कोई भी नहीं है जो श्रुति से प्रसन्न न हो जाता हो। जैसे भमरी अखलिनी कुमशों को अलंकृत तमाम पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांचित से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है, जिससे संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठी देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाल लीला मेरे लिए मंगलदायी है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण वापस लौट जाती है, वह समुद्र कन्या महालक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुर नाम के दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह माँ लक्ष्मी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जिसकी पुतली और भौएं प्रेम के वंशीभूत हो, अध खुले नेत्रों में एक टक देखने वाला आनंद कंद सच्चिदानंद श्री मुकुंद भगवान अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। ऐसे शेष पर शयन करने वाली भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ भणी मंडलित वक्त स्थल पर इंद्र नीलमयी हरावली की सुशोभित होती है, तथा उसके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। कमल कुंज वासिनी माँ कमला की कटार माला मेरे कल्याण करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार जो
कैटम्ब शत्रु श्री विष्णु की काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्त स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आभिजन से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। समुद्र कन्या माँ कमला की वह मंद अलस मंथर और अधनोलिमतित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव को मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्नान प्राप्त किया था, वह दृष्टि यहाँ मुझ पर भी पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। भगवान नारायण की प्रेम सी माँ लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े वे मुझ पर दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलाधारी की वृष्टि करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिसके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं प्रशंसा माँ प्रज्ञा की वह विकसित कमल गर्भ के समान क्रांतिमयी दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पानल लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन में एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों से सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। सतपथ पर आने वाली श्रोता पत्तों वाले कमल नयन में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ रमा को नमस्कार है तथा भगवान पुरुषोत्तम की प्रेमसी को नमस्कार है। लक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। कमल के समान मुख वाली माँ लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली समुद्र नया रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। कमल से नेत्र वाली मान्य माँ आपके चरणों में ही हुई वंदना समर्पित प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों का आनंद देने वाली, साम्राज्य में समर्थ सारे पापों को हरने के लिए सर्वदा उगत है। मुझे आपकी चरण वंदना का सुअवसर सदा प्राप्त होता रहे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि के हृदय में उन्हें आप माँ लक्ष्मी देवी के नयन वनवाणी शरीर में भजन करता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। भगवती हरि प्रिय, आप कमल वन में निवास करने वाली, आपके हाथों में नील कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हैं। आपकी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो आइए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। निर्जनों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख में गिराए हुए आकाश गंगा के निर्मल मनोहर जल से जिसके ही अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोगों में अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी माँ लक्ष्मी को प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। कमल नयन केशव की कमलिनी माँ कमले, मैं किंचित दीनहीन पुरुषों को अग्रण्य हूँ एवं आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों का समान अपने कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। जो लोग इस स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन देवतिरिया तिरुभुवनजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान पुरुष भी उनके मनोरथ को जागने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। बोलिए श्री राधे राधे।